गांव सूर्यपुर एक घने जंगल के किनारे बसा था। यहाँ के लोग प्रकृति की गोद में पलते थे और अपने सरल जीवन में खुश थे। अर्जुन, एक युवा लड़का जो हमेशा नए रहस्यों और रोमांच की खोज में रहता था, वह गांव का सबसे जिज्ञासु व्यक्ति था। एक रात अर्जुन को एक विचित्र सपना आया। उसने एक अद्भुत गुफा देखी जिसके भीतर असंख्य रंगों की रोशनी चमक रही थी। गुफा के अंत में एक चमकता हुआ हीरा रखा था और किसी की आवाज ने उसे पुकारा, अर्जुन, यह तुम्हारा भाग्य है, इसे खोजो। सुबह उठते ही अर्जुन ने तय कर लिया कि वह इस गुफा को ढूंढेगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा शुरू की। गांव के कुछ बुजुर्गों ने उसे आगाह किया, जंगल में कई खतरे हैं बेटा, सोच समझकर कदम उठाना। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा किसी भी डर से अधिक थी। जंगल के भीतर कदम रखते ही उसे पंछियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट ने घेर लिया। सफर आसान नहीं था। उसे नदियां पार करनी पड़ी, कांटों भरे रास्ते पर चलना पड़ा। रास्ते में अर्जुन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई जो एक पेड़ के नीचे ध्यान में बैठे थे। साधु ने कहा, इस जंगल में एक गुफा है जो तुम्हें तुम्हारे जीवन का अर्थ समझाएगी, लेकिन याद रखना, हर चमकती चीज सोना नहीं होती। अर्जुन ने साधु को धन्यवाद दिया और अपनी यात्रा जारी रखी। कुछ दूर चलते ही उसे गुफा के बाहर की हल्की झलक मिली, पर जैसे ही वह पास गया, वहां की जमीन कांपने लगी। गुफा के दरवाजे पर एक विशाल सांप पहरा दे रहा था। अर्जुन ने सांप से कहा, मुझे गुफा में जाना है। सांप ने कहा, यह गुफा हर किसी के लिए नहीं है, केवल वही अंदर जा सकता है जो सच्चे दिल से अपने उद्देश्य को समझता हो। अर्जुन ने अपनी यात्रा का कारण सांप को समझाया। सांप ने उसकी सच्चाई परखने के लिए उसे एक पहेली दी। अर्जुन ने सूझबूझ से पहेली का हल दिया और सांप ने उसे गुफा के भीतर जाने की अनुमति दी। गुफा के भीतर प्रवेश करते ही अर्जुन ने देखा कि वह रोशनी से जगमगा रही थी। दीवारों पर प्राचीन चित्र बने थे जो मानव सभ्यता की कहानियां सुना रहे थे। गुफा के बीचों बीच वह हीरा रखा था जिसे उसने सपने में देखा था। हीरे के पास पहुंचते ही उसे अचानक एक तेज आवाज सुनाई दी, इस हीरे को छूने से पहले यह जान लो कि इसकी शक्ति का उपयोग केवल दूसरों की भलाई के लिए किया जा सकता है। अर्जुन ने जवाब दिया, मैं इस हीरे का उपयोग अपने गांव के लोगों की मदद के लिए करूंगा। हमारी फसलें सूख रही हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। मैं चाहता हूं कि इस शक्ति से सबका भला हो। हीरा चमकने लगा और एक दिव्य आकृति प्रकट हुई। वह आकृति बोली, तुम्हारी नीयत नेक है अर्जुन, लेकिन यह हीरा तुम्हें केवल तभी शक्ति देगा जब तुम इसे निस्वार्थ भाव से उपयोग करोगे। अर्जुन हीरे को लेकर गांव लौट आया। उसने हीरे की शक्ति से सूखी जमीन को उपजाऊ बना दिया। गांव की नदियां फिर से बहने लगी और बच्चे फिर से खुशहाल हो गए। लेकिन अर्जुन ने हीरे की शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। उसने उसे गुफा में वापस रख दिया और लोगों को मेहनत और एकता का महत्व समझाया। अर्जुन का यह साहसिक कदम गांव के लिए प्रेरणा बन गया। अब अर्जुन सिर्फ एक युवा लड़का नहीं, बल्कि नई उम्मीद और मेहनत की मिसाल बन चुका था।